सो गाइज वेलकम बैक टू चैनल मेक लाल जबरदस्त तरीके से मचाते रहो भाई साहब। यहाँ पे फाइनली वी आर बैक वंस अगेन। सो गाइज हेरा फेरी 3 वेलकम बैक 3 हमारी यू नो द बिगेस्ट फ्रेंचाइजेस जिसको हम लोग बस इंतजार कर रहे थे कि भाई ट्रैक के ऊपर आ जाएं एंड धीरे धीरे सारी की सारी चीज़ ट्रैक के ऊपर आ रही है। एंड सबसे पहले यहाँ पे वेलकम बैक 3 आ रहा है। मतलब सीरियसली इस मूवी के लिए तो एक अलग लेवल की खुशी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो खुशी डबल ट्रिपल चौपल होती अगर यहाँ पर हमारे अनीस बाज़मी सर होते। अनीस बाज़मी जिसने भाई साहब यहाँ पे वेलकम बैक 1 वेलकम बैक 2 भाई साहब यहाँ पे डायरेक्ट किया। इस बंदे ने जिसने अपना दिलो जान से इस फ्रेंचाइज को अपनी सब कुछ दी, बट कुछ इश्यूज़ की वजह से ये वेलकम बैक 3 का पार्ट अभी के समय तो जो बातें निकल करके आई पार्ट नहीं है। और कहीं ना कहीं मतलब ये चीज़ों से कहीं ना कहीं सारे के सारे फैंस जितने भी यहाँ पे वेलकम बैक फ्रेंचाइज के जितने भी फैंस हैं भाई, जो बोलते हैं ना दिलो जान वाले फैन है, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट है इस चीज़ को लेकर। कहीं ना कहीं परेशान भी है कि यार क्या होगा, मूवी कैसे डायरेक्ट करेंगे यहाँ पे अहमद खान, और अहमद कहीं बैंड ना बजा दे इस मूवी की। कई सारे कन्फ्यूजन्स लोगों के अंदर अभी भी हैं, बट एक भरोसा है कि मूवी कैसी भी 19-20 हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं मूवी बवाल होगी। एंड अनाउंसमेंट वीडियो के बाद कहीं ना कहीं भरोसा है कि हाँ कुछ तो भाई डिफरेंट आएगा, कुछ ज़बरदस्त आएगा, एंड जो भी आएगा ज़बरदस्त आएगा एंड फाड़ू आएगा। लेकिन गाइस यहाँ पे मैं अगर आपको ये कहूँ कि भाई आप ये उम्मीद लगा सकते हैं कि भाई कहीं ना कहीं हमारी अनीस बाज़मी सर की एंट्री हो सकती है। यस, अब आप ज़्यादा खुश मत हो क्योंकि भाई साहब यहाँ पे इसको अभी कई सारे चीज़ों का भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल के समय भाई साहब जो चीज़ निकल करके आ रही है एनआईएमएस से मेरा जवान लड़खड़ा रहे, बट कहीं ना कहीं ये चीज़ वाकई बहुत पावरफुल है। गाइज खबर ये आ रही है कि भाई साहब यहाँ पे रिसेंट के कुछ दिनों से भाई साहब लगभग 7-8 दिनों से यहाँ पे अनीस बाज़मी फिरोज नाडियाडवाला के साथ मीटिंग कर रहे हैं, और यहाँ पर उन दोनों के बीच में जो बातें हो रही फिलहाल के समय सब यहाँ पे अनीस बाज़मी फिरोज नाडियाडवाला के एक नहीं 2-2 कल्ट मूवीज को डायरेक्ट करना चाहते हैं। उन्होंने खुद ये चीज़ सामने से कही है भाई साहब। वो यहाँ पर 2 बड़ी बड़ी मूवीज को डायरेक्ट करने के लिए एक्साइटेड हैं, वो डायरेक्ट करना चाहते हैं, और ये चीज़ वाकई में अगर हो रही है क्योंकि भाई साहब इस चीज़ बहुत पक्की खबर आ रही है कि यहाँ पर बातें इन लोगों के बीच में। अब देखो हम लोगों ने रिसेंट में ये बातें की थी कि यहाँ पर अनीस बाज़मी ने कहीं ना कहीं जो परेशान उनकी पेमेंट यहाँ पे फिरोज नाडियाडवाला नहीं कर रहे थे, तो यहाँ पे FWIC ने जो बीच में यहाँ पे इंटरफेयर किया है, एंड जिसकी वजह से अब यहाँ पे सारे के सारे एक्टर्स को ये नोटिस भी भेज दिया गया। एंड यहाँ पे फिरोज नाडियाडवाला को भी चीज़ साफ साफ कही गई है कि अगर यहाँ पे आप 2 करोड़ जो आपकी पेंडिंग ड्यू है भाई साहब यहाँ पे अनीस बाज़मी का, एंड यहाँ पर जो कुछ क्रू मेंबर्स थे उनके जो पेमेंट्स बाकी हैं, जब तक आप उन लोगों के पेमेंट्स क्लियर नहीं करेंगे कहीं ना कहीं वेलकम बैक 3 की शूटिंग नहीं होगी। बट यहाँ पर ये भी बातें आने की शुरुआत हो चुकी है भाई साहब। यहाँ पे अनीस बाज़मी अब कहीं ना कहीं बातें करने की शुरुआत कर रहे हैं गाइज यहाँ पर फिरोज नाडियाडवाला के साथ। में भी हो सकता है इन दोनों के बीच में सारे के सारी चीज़ें आप धीरे धीरे क्लियर हो रही होंगी, आपस में बातें कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं सेटलमेंट कर रहे होंगे। एंड भाई साहब यहाँ पे अनीस बाज़मी गाइज यहाँ पर एक्साइटेड हैं, वो डायरेक्ट करना चाहते हैं फिरोज नाडियाडवाला की 2 बड़ी बड़ी फिल्में। एंड हम सब जानते हैं कि भाई साहब यहाँ पे 2 बड़ी बड़ी फिल्में कौन सी है भाई साहब, वेलकम बैक 3 एंड हेरा फेरी 3। एंड हम सब ये चीज़ें चाहते हैं कि भाई वेलकम बैक 3 को अनीस बाज़मी डायरेक्ट करे। देखो सिंपल सी बात है, हम सभी चीज़ें जानते हैं कि यहाँ पर अहमद खान का नाम आ चुका है, तो अहमद खान तो डायरेक्ट करेगा, लेकिन ऐसा हम लोग यहाँ पे ये कर सकते हैं एक्स्ट्रा चीज़ें कि अहमद खान को इस मूवी के अंदर असिस्टेंट डायरेक्ट के प्लेस पे रख सकते हैं, एंड यहाँ पर अनीस बाज़मी पूरी की पूरी कमान अपने हाथ में संभाले। और एक और चीज़ यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि जैसे वेलकम बैक 3 तो एक हो गया, लेकिन भाई साहब यहाँ पे हेरा फेरी 3 के भी अंदर उनके आने के पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बढ़ जाती हैं। तो अगर ऐसा होता है तो गाइस सिंपल सी बात है, हम ये चीज़ जानते हैं कि अनीस बाज़मी एक ऐसे डायरेक्टर जिन्होंने काफ़ी सारे कॉमेडी मूवीज़ की, एंड ये वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडी मूवी बनाने में माहिर डायरेक्टर में से एक हैं, एंड ये बेस्ट चॉइस में फिलहाल के समय हम चीज़ें जानते हैं। भाई सिंपल सी बात है, हम लोग ये चीज़ समझते हैं, हम चीज़ें जानते हैं। वेलकम बैक 3 के अंदर अगर अनीस बाज़मी की एंट्री होती है, कहीं ना कहीं फैंस के लिए फिलहाल के समय सबसे बड़ा गिफ्ट यही होगा, एंड लिटरली सबसे बड़ा गिफ्ट भाई साहब यही होगा। एंड पब्लिक पागल रिलेटिव पर जिस दिन ये अनाउंसमेंट हो गया कि अनीस बाज़मी भाई साहब फ्लोर के ऊपर आ रहे हैं वेलकम बैक 3 के लिए, लिटरली लोग पागल हो जाएंगे। एंड अगर सब कुछ चीज़ें सही होती हैं तो भाई साहब में भी हो सकता है कि यहाँ पर हमको अनीस बाज़मी हेरा फेरी 3 के लिए भी मिल सकते हैं। और जैसे कि अभी तक जो अफवाहें सुनने में आ रही कि यहाँ पर हमारा सामजी फराज सामजी जो कि जिसका नाम निकल करके आ रहा है कि हेरा फेरी उसको डायरेक्ट करने के लिए मिलने वाला है वगैरह वगैरह, हालांकि अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन अगर यहाँ पर अनीस बाज़मी और
भाई साहब यहाँ पे फिरोज नाडियाडवाला के बीच में सब कुछ चीज़ें क्लियर हो जाती है। एंड जिस तरह की बातें निकल करके आ रही हैं कि भाई साहब यहाँ पे अनीस बाज़मी ने खुद चीज़ें कही हैं कि वो फिरोज नाडियाडवाला की 2 बड़ी बड़ी कल्ट मूवीज़ को डायरेक्ट करना चाहते हैं। एंड हम जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि हम सभी चीज़ जानते हैं कि 2 बड़ी कल्ट मूवीज़ कौन सी हैं। सो गाइस कहीं ना कहीं अब ये जो खुशहाली की न्यूज़ आने की शुरुआत हुई है, हम सभी को भाई साहब सिंपल सी बात मैं कहूँगा कि भाई प्रे करो, भगवान से प्रे करो और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के ऊपर जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप हो गाइज, आप कहीं ना कहीं अनीस बाज़मी को इस चीज़ के लिए टैग करा करो, मैसेज करा करो। और यहाँ पर हमारे प्रोड्यूसर्स को, फिरोज नाडियाडवाला को भी इस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं आड़े में लेते रहने का कि भाई अनीस बाज़मी को चॉइस अभी के समय बेस्ट चॉइस कहीं ना कहीं अनीस बाज़मी, हम सभी चीज़ जानते हैं। एंड अनीस बाज़मी को आप ऑप्शन में रखो, अनीस बाज़मी को मौका दो। और बस सिंपल सी बात है, अनीस बाज़मी और इनके बीच में जो भी है ड्यूज वगैरह के सीन से 2 करोड़ वगैरह जो पेंडिंग यहाँ पेमेंट है अनीस बाज़मी को, उसको सब क्लियर करके या फिर उसके बदले में जो भी चीज़ें ये लोग आपस में सेटलमेंट होगा उसको क्लियर करके कहीं ना कहीं अनीस बाज़मी फ्लोर के ऊपर आ सकते हैं। और ये चीज़ की उम्मीद अब कहीं ना कहीं बोलते हैं सुनहरी किरण आने की शुरुआत हो गई है। और ये सच्ची बात है, ये कोई तकियानुसी बात नहीं है, कोई हवा हवाई बातें नहीं है भाई, ये सच्चाई है। ठीक है, जो मेरे बिलीव करता है उस चीज़ को एग्री कर लेगा। सो ऐसा भी ये चीज़ें फिलहाल के समय चल रही हैं। एंड कहीं ना कहीं जैसे मैंने इन चीज़ों को देखा, मैं बोला भाई आज का दिन बन गया। और कहीं ना कहीं सबसे बेस्ट खबर फिलहाल के समय मेरे हिसाब से तो यही लग रहा है। और लिटरली मतलब अब हम सभी चीज़ जानते हैं कि भाई साहब यहाँ पे अक्षय पाजी अपनी फीस तक नहीं ले रहे हैं वेलकम बैक 3, हेरा फेरी 3 की जैसी बड़ी बड़ी मूवीज़ के लिए। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिलीफ होगा यहाँ पे फिरोज नाडियाडवाला को। और अगर यहाँ पे अनीस बाज़मी आ गए तो भाई सोने पे सुहागा, लिटरली गाय सोने पे सुहागा। तो अब इसके ऊपर आपकी क्या रिएक्शन प्लीज़ कमेंट करें, मुझे आप सबके रिएक्शन जानने हैं। अगर अनीस बाज़मी की एंट्री होती है यहाँ पर वेलकम बैक 3 या फिर हेरा फेरी 3 के अंदर, अब हम सब जानते हैं वेलकम बैक 3 का यहाँ पर डायरेक्टर अहमद खान हो चुका है। लेकिन अगर अनीस बाज़मी की एंट्री होती है लास्ट मोमेंट के ऊपर तो कहीं ना कहीं अनीस बाज़मी इसके अंदर सीनियर डायरेक्टर हो सकते हैं। और वैसे वेलकम बैक 3 के अंदर अगर हो गए तो भाई क्या ही बोलने, मतलब ज़बरदस्त मज़ा आ जाएगा। और कहीं ना कहीं सेकंड चीज़ अपना हेरा फेरी 3। तो जो भी रिएक्शन प्लीज़ कमेंट करेगा। एंड कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर के आप भी कोशिश करिए, अभी तो बातें होने की शुरुआत हुई है। उन्होंने अपनी बोलते ना कि वो जाहिर किया कि मुझे ये चीज़ें करनी है। तो अगर ऐसा हो गया लिटरली भाई सब मज़ा आ जाएगा, सीरियसली गाइस मज़ा आ जाएगा। जो भी लगता है कमेंट करो, चैनल पर सब्सक्राइब करो। अभी के लिए इतना ही। एंड ज़बरदस्त न्यूज़ के साथ मचाते रहो, हेटर्स के बजाते रहो। थैंक यू सो मच, बाय।